हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आलटेक में आपका स्वागत है। आज हम एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देंगे, उसको डाउनलोड करना भी बताएंगे और इंस्टॉलेशन भी करना बताएंगे। क्योंकि विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 10 है, उसका जो इंस्टॉलेशन अलग है और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही अलग है। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे आते हैं और डाउनलोड करना। सबसे पहले तो डाउनलोड कहाँ से करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अपना गूगल क्रोम कोई भी, यहाँ आपको सर्च हमारा विनिक्स 11 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वाला सॉफ्टवेयर है, यही ये फर्स्ट लिंक है, इसी में आपको क्लिक करना है और यहाँ डाउनलोड पे करना है। और डाउनलोड के बाद में इसमें क्लिक करके डाउनलोड करना है। ये इसमें कुछ सेकंड बता रहे हैं, ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ही डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले मैं आपको एक अच्छी बात और बता रहा हूँ। ये डायरेक्टली ब्राउज़र से अगर डाउनलोड होगा तो इसमें लगभग आपको 14 से 15 घंटा लग जाएगा। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम है। तो आप इसमें इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, जो कि उसका मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और विनिक्स का भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा, मैं दोनों का लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैं तो डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसमें डाउनलोड स्टार्ट करेंगे तो ऑलरेडी डाउनलोड चालू हो जाएगा। लेकिन मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं ये डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ये डाउनलोड, ये मेरा विनिक्स करके है। ये सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आप विंडो का EXE फाइल भी चला सकते हो, एंड्रॉयड ऐप भी चला सकते हो, और इसमें लाइनेक्स जो ओबंटू वगैरह है, लाइनेक्स वगैरह है, सभी का आप एप्लीकेशन चला सकते हो। अब मैक OS का अभी तक ट्रायल नहीं किए हैं हम, उसका भी आगे अच्छा लग जाएगा तो उसका भी ट्रायल करेंगे। अगर वो भी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि वन ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सभी का मज़ा ले सकते हो। तो ये अपना ISO फाइल है, ये ISO फाइल है। अब इसको बूटेबल बनाने के लिए आपके पास कम से कम पेन ड्राइव होना चाहिए 16 GB पेन ड्राइव होना चाहिए। और बूटेबल बनाने के लिए आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है रूफूस करके आता है, छोटा सा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-4 MB का रहता है। तो हम उस फाइल को भी डाउनलोड करते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ये तीनों जो है फाइल, उसको आप वहाँ डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। रूफूस करके यहाँ सर्च मारना है और ये बूटेबल रूफूस क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, ईजी ड्राइव है ये डायरेक्टली आप आराम से इसको ईजी कर सकते हो। इसमें बूटेबल आप ईजी से कर सकते, ईजी बना सकते हो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा दिए। और सबसे ऊपर वाला, ये रूफूस का सबसे ऊपर वाला जो है, यही फाइल आप डाउनलोड करना, क्योंकि ये लेटेस्ट रहता है, सबसे ऊपर वाला ही लेटेस्ट रहता है। तो हर समय इसका लेटेस्ट वर्जन आता रहता है, तो आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, अपना डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। ये डाउनलोड होके ये सामने आ भी गया है स्क्रीन पे। और बूटेबल बनाने के लिए 16 GB का पेन ड्राइव मैं यूज़ कर रहा हूँ, 16 GB का पेन ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ। ये अपना, इसमें Tiny11 डला हुआ है, लेकिन मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ फिलहाल। तो अभी रूफूस से अपना नया बूटेबल विनिक्स करके है, उसे हम डाल रहे हैं। तो अपना पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लो, वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाता है। उसके बाद में आपको डेस्कटॉप में मैं रखा हूँ फाइल, ये विनिक्स करके है। इसमें बायो और UEFI दोनों मोड में होता है। ये एक अच्छी बात ये है कि इसमें बायोस में भी होता है।
ये दोनों मोड में ही होता है और इसको आराम से आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बूटेबल पेन ड्राइव के लिए। पेन ड्राइव में अगर कोई भी अन्य फाइल होगा वो पूरा डिलीट हो जाता है। तो आप अगर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फाइल है तो उसको आप बैकअप करके रखिए, अन्यथा वो आपका डिलीट हो जाएगा। अब मेरा पेन ड्राइव बूटेबल बनना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा विनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूटेबल बन चुका है। तो चलिए हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और बूटेबल करके आपको दिखाते हैं। तो अपना बूटेबल के लिए मेरे लैपटॉप में F12 है। उसके बाद में जो विंडोज़ टाइप सेम इसमें, उसके बाद में विंडोज़ थीम ओवर लाइनेक्स करके है, इसी में आपको सेलेक्ट करना है, नीचे में नहीं करना है, इसी में आपको सेलेक्ट करना है और इंटर। तो इसमें आपको थीम दिख जाएगा, इसमें आपको थीम शो होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। इसका फर्स्ट लुक बहुत ही ज़बरदस्त दिखने का, तो सेम विंडो 11 टाइप सा लग रहा है। और इसमें पूरा आप देख सकते हो सेम टू सेम विंडोज़ 11 है। ये अभी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक इमेज ISO है। और इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए मैं आपको पहले ही बताया था कि इसको इंस्टॉलेशन करना थोड़ा अलग डिफ़िकल्ट है। इंस्टॉलेशन फाइल दिया है, यहीं जाके आपको इंस्टॉलेशन करना है। इसमें आपको सेलेक्ट लैंग्वेज करना है, सेलेक्ट लैंग्वेज। कौन कौन सा लैंग्वेज दिया है, हिंदी भी दिया है, अपना इंडिया का हिंदी भी दिया है, लेकिन हिंदी नहीं करते अपन, इंग्लिश इंडिया अगर दिया हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इंग्लिश USA करना पड़ेगा। अमेरिकन इंग्लिश ही करते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो डायरेक्टली नेक्स्ट 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 ही करना है। अपना टाइम लाइन यहाँ इंडिया करना है, आप इंडिया में भी जाके सेलेक्ट कर सकते हो और इसको नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में
नेक्स्ट कर देंगे। और नया हार्ड डिस्क है तो इरेज डिस्क करके ही सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ आके नेक्स्ट करना है। इसमें आप अपना नाम दे सकते हो। आप चाहो तो पासवर्ड भी डाल सकते हो। यहाँ नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद में इंस्टॉलेशन नाउ। थोड़ा टाइम लगेगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। %44 50% हो चुका है। और %72 हो चुका है। देखते हैं आगे और कितना टाइम लगता है। थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, रीस्टार्ट करके आया है। इसको हम डन करते हैं। इसमें अपना पासवर्ड डाल के दिखने में पूरा सेम विंडोज़ 11 ही है। अब डार्क मोड विंडोज़ 11 मोड में ही कर सकते हो। मैं तो डार्क मोड अभी फ़िलहाल कर दी हूँ। तो दोस्तों हमारे विनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन हो चुका है कंप्लीट। तो आप भी इंस्टॉलेशन करके एंजॉय कीजिए।